नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 12। अध्याय का नाम है गुणनखंड। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 12.1 के सवालों को हल करेंगे और इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 11.2 के सवालों को हल करवाया था और उसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 12.1। पहला सवाल है, दिए हुए पदों में सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसके 8 सवाल दिए हुए हैं, हम इन्हें हल करेंगे। पहला सवाल 12x, 36। तो 12x 36 को करेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना x। तो यहाँ 36 2 गुना 2 3 गुना 3 सार्वगुणनखंड हुए 2 गुना एक ये वाला सेट, एक ये वाला सेट और एक ये 3 वाला सेट। तो 2 गुना 2 गुना 3 यानी 2 दूनी 4, 4 तिये 12 आंसर। दूसरा सवाल है 2y, 22xy। 2y को यहीं रहने देंगे और इधर 2xy करेंगे। इधर 22xy, इधर 2 गुना 11 गुना x गुना y। सार्वगुणनखंड हुए 2y, 2 गुना y और 2y इसका आंसर। तीसरा सवाल है 14pq, 28p का स्क्वायर q का स्क्वायर। 14pq बराबर 2 गुना 7 गुना p गुना q। 28p स्क्वायर q स्क्वायर बराबर 2 गुना 2 गुना 7 गुना p गुना q गुना q। तो एक सेट 2 का बना यहाँ पर, एक 7 का बना यहाँ, एक p का बना और एक q का बना। तो 2 गुना 7 गुना p गुना q यानी 7 दूनी 14 pq आंसर। चौथा सवाल है 2x, 3x का स्क्वायर 4। तो 2x बराबर 2 गुना x, 3x स्क्वायर बराबर 3 गुना x गुना x और 4 का हुआ 2 गुना 2। तो यहाँ पर एक भी सेट नहीं बना किसी का भी, तो सार्वगुणनखंड हुआ 1 आंसर। प्रश्न 5, 6abc, 24ab का स्क्वायर, 12a का स्क्वायर b। तो पहले 6abc 2 गुना 3 गुना a गुना b गुना c। अब 24ab का स्क्वायर करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना ab गुना b। अब करेंगे 12a स्क्वायर b बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना a गुना b। सार्वगुणनखंड हुए 2 गुना 3 गुना a गुना b यानी 6ab आंसर। छठा सवाल है 16x की मान 3 माइनस 4x का स्क्वायर, 32x। 16x का घन तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना x गुना x गुना x। 4x स्क्वायर का हुआ माइनस 4x का स्क्वायर माइनस 2 गुना 2 गुना x गुना x। 32x का हुआ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना x। तो यहाँ पर सार्वगुणनखंड हुए, यहाँ पर देखिए एक 2 का सेट, ये दूसरे 2 का सेट, उसके बाद x के जैसे एक x इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है, इस तरह से, और 2 इसमें आ रहे हैं। तो ये 2 गुना x गुना x यानी 4x आंसर। सातवां सवाल है 10pq, 20qr, 30rp। तो 10pq बराबर 2 गुना 5 गुना p गुना q।
20QR 2 गुना 2 गुना 5 गुना Q गुना R 30RP 2 गुना 3 गुना 5 गुना R गुना P। सार गुणनखंड हुए 2 गुना 5 यानी 10 आंसर। 8वां सवाल है 3x² y का घन 10x का घन y का स्क्वायर 6x² y का स्क्वायर z। 3x² y का घन बराबर 3 गुना x गुना x गुना y गुना y गुना y। 10x का घन y का स्क्वायर 2 गुना 5 गुना x गुना x गुना x गुना y गुना y। 6x का स्क्वायर y का स्क्वायर z। इसका हुआ 2 गुना 3 गुना x गुना y गुना z। सार गुणनखंड हुए x गुना y गुना y। तो आंसर हुआ x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा पहला सवाल पूरा हुआ। अब हम दूसरे सवाल को हल करेंगे। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 7x माइनस 42। तो 7x माइनस 42 बराबर 7 को हम बाहर ले लेंगे। 7 को बाहर लेने पर यहाँ बचा x और 7 छिक 42। तो यहाँ लिख देंगे घटा का 6। ये हमारा आंसर है। दूसरा सवाल है 6p माइनस 12q। तो 6p माइनस 12q में हम 6 बाहर ले लेंगे, अंदर बचेगा p और 6 दूनी 12 तो माइनस 2q। ये आंसर है। अगला है 7a का स्क्वायर जमा 14a। 7a का स्क्वायर जमा 14a में हम जो कॉमन है 7a हम बाहर ले लेंगे, अंदर बचेगा a जमा 2 आंसर। आगे माइनस 16z जमा 20z का घन। तो माइनस 16z जमा 20z का घन बराबर इसमें जो कॉमन है हम उसे बाहर लेंगे, वो है माइनस 4z। अंदर बचेगा 4 माइनस 5 यानी 4 पंजे होता है 20। तो 5z का स्क्वायर आंसर। अगला है 20l का स्क्वायर m जमा 30alm। 20l का स्क्वायर m जमा 30alm बराबर 10l का स्क्वायर m और ब्रैकेट में 2l जमा 3a। ये आंसर। आगे 5x का स्क्वायर y माइनस 15xy का स्क्वायर। तो 5x स्क्वायर y माइनस 15xy का स्क्वायर बराबर 5x और ब्रैकेट में आएगा 3 माइनस x माइनस 3y। अगला है 10a का स्क्वायर माइनस 15b का स्क्वायर जमा 20c का स्क्वायर। 10a का स्क्वायर माइनस 15b का स्क्वायर जमा 20c का स्क्वायर बराबर 5 जो कॉमन है उसे हम बाहर लेंगे, अंदर बचेगा 5 दूनी 10 तो 2a का स्क्वायर 5 तिया 15 तो माइनस 3ab का स्क्वायर और 5 चौक 20 जमा 4c का स्क्वायर। ये हमारा आंसर। अगला है माइनस 4a का स्क्वायर जमा 4ab घटा 4ca। माइनस 4a का स्क्वायर जमा 4ab माइनस 4ca बराबर माइनस 4ac और ब्रैकेट में बचेगा a माइनस b जमा c। ये हमारा आंसर। अगला है x का स्क्वायर yz जमा xy का स्क्वायर z जमा xyz स्क्वायर। x का स्क्वायर yz जमा xy का स्क्वायर z जमा xyz स्क्वायर बराबर xyz ब्रैकेट में x जमा y जमा z। आंसर। ax का स्क्वायर y जमा bxy स्क्वायर जमा cxyz। तो ax का स्क्वायर y जमा bxy स्क्वायर जमा cxyz बराबर xy ब्रैकेट में ax जमा by जमा cz। आंसर। अब आगे है प्रश्न 3 गुणनखंड कीजिए। पहला है x का स्क्वायर जमा xy जमा 8x जमा 8y। तो हम इसमें x बाहर लेंगे, x जमा y ब्रैकेट में माइनस 18 और ये है जमा 8 और ब्रैकेट में x जमा y। तो एक आएगा x जमा y और एक आएगा x जमा 8। ये हमारा आंसर। दूसरा सवाल है 15xy माइनस 6x जमा 5y माइनस 2। 3x ब्रैकेट में 3y माइनस 2 जमा 1
ब्रैकेट में 5y माइनस 2, यहाँ आएगा 5y माइनस 2 और दूसरी ब्रैकेट में आएगा 3x जमा 1। आंसर। तीसरा सवाल है ax जमा bx माइनस ay माइनस by। x बाहर लेंगे, ब्रैकेट में आएगा a जमा b माइनस y बाहर लेंगे a जमा b। तो a जमा b एक ब्रैकेट में और x घटा y एक ब्रैकेट में, ये आंसर है। अगला है चौथा सवाल 15pq जमा 15 जमा 9q जमा 25p। 15pq जमा 25p जमा 9q जमा 15। 5p बाहर लेंगे, अंदर 3q जमा 5 जमा 3 ब्रैकेट में 3q जमा 5। तो 3q जमा 5 एक ब्रैकेट में और 5p माइनस जमा 3 ये एक ब्रैकेट में, ये हमारा आंसर। पांचवा सवाल है z माइनस 7 जमा 7xy घटा xyz बराबर x माइनस z माइनस xyz घटा 7 जमा 7xy z ब्रैकेट में 1 माइनस xy घटा 7 ब्रैकेट में 1 घटा xy। तो 1 माइनस xy एक ब्रैकेट में और z घटा y एक ब्रैकेट में, ये हमारा आंसर। तो यहाँ पर हमारी ये प्रश्नावली पूरी हो गई है। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पद सभी पदों का एक सामान्य गुणनखंड है। पद है 12xy, 18x का स्क्वायर y, 24xy स्क्वायर। a 6xy, b 12xy, c 3x, d 2xy का स्क्वायर। इसका सही उत्तर है a 6xy। प्रश्न 2 निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद पूर्णतः गुणनखंडित है। a x ब्रैकेट में x जमा 2, b x स्क्वायर जमा 2x, c x ब्रैकेट में x जमा 2 ब्रैकेट बंद जमा 3, d x जमा 2 ब्रैकेट में x जमा 3। इसका सही उत्तर है d। प्रश्न 3 3x स्क्वायर y माइनस 6xy का स्क्वायर का गुणनखंड होगा। a 3xy ब्रैकेट में x माइनस 2y, b 3xy ब्रैकेट में x जमा 2y, c x स्क्वायर y माइनस 2xy स्क्वायर, d 3xy ब्रैकेट में x माइनस y स्क्वायर। इसका सही आंसर है a। प्रश्न 4 4x स्क्वायर माइनस 9 का सही गुणनखंड है। a 2x माइनस 3 ब्रैकेट में 2x जमा 3, b 4x माइनस 3 ब्रैकेट में x जमा 3, c ब्रैकेट में x घटा 3 ब्रैकेट में x जमा 3, d 2x माइनस 1 और 2x जमा 9। इसका सही आंसर है a। प्रश्न 5 x जमा y का स्क्वायर माइनस z स्क्वायर का सही गुणनखंड है। a x जमा y जमा z, x जमा y घटा z, b x घटा y जमा z ब्रैकेट में x घटा y घटा z, c x जमा z y जमा y घटा z, d x जमा y ब्रैकेट में x घटा y घटा z। इसका सही उत्तर है a। प्रश्न 6 निम्नलिखित में से कौन सा सही गुणनखंड है। पद है x स्क्वायर जमा 5x जमा 6, a x जमा 2 ब्रैकेट में x जमा 3, b x जमा 1 ब्रैकेट में x जमा 6, c x घटा 2 ब्रैकेट में x घटा 3, d x घटा 1 ब्रैकेट में x घटा 6। इसका सही आंसर है a। प्रश्न 7 5xy जमा 10x का सामान्य गुणनखंड है। a 5xy, b 5x, c 10x, d xy। इसका सही आंसर है b। प्रश्न 8 x घटा y का स्क्वायर माइनस 9 का सही गुणनखंड क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही ऑप्शन है a x माइनस वाई जमा 3, x माइनस वाई घटा 3। प्रश्न 9 यदि कोई पद 7x स्क्वायर माइनस 14x तो उसका सही गुणनखंड है। 4 ऑप्शन है a 7x ब्रैकेट में x घटा 2, b x ब्रैकेट में 7x घटा 2, c 7 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 2x, d x स्क्वायर माइनस 2x। इसका सही उत्तर है a। प्रश्न 10 निम्न में से कौन सा पद एक विशिष्ट वर्ग अंतर के रूप में लिखा जा सकता है। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर, c a का स्क्वायर जमा 2ab जमा b स्क्वायर, d a का स्क्वायर माइनस 2ab जमा b का स्क्वायर। इसका सही आंसर है a। प्रश्न 11 2a का स्क्वायर b जमा 4ab का सामान्य गुणनखंड है। a 2ab b ab का स्क्वायर c a स्क्वायर b d 4ab। इसका सही आंसर है a।
प्रश्न 12, 4x का स्क्वायर घटा 16 का सही गुणनखंड। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ए, x जमा 4 घटा 4 ब्रैकेट में x जमा 4 जमा 4 बराबर x ब्रैकेट में x जमा 8। प्रश्न 13, x का घन माइनस x का सही गुणनखंड है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ए, x ब्रैकेट में x घटा 1 और ब्रैकेट में x जमा 1। प्रश्न 14, 4a का स्क्वायर b घटा 6b का स्क्वायर जमा 2ab का गुणनखंड क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही ऑप्शन है ए, 2ab ब्रैकेट में 2a घटा 3b जमा 1। प्रश्न 15, निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग बहुपद है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही उत्तर है ए और डी दोनों ही हैं। ए एक्स स्क्वायर जमा 4x जमा 4 बराबर x जमा 2 का वर्ग, डी एक्स स्क्वायर जमा 2x जमा 1 बराबर x जमा 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारी ये प्रश्नावली समाप्त होती है। अगली वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 12.2 के सवालों को हल करवाऊँगी और उसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊँगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।